जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं मैजिस्ट्रेट की, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अटैच कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या बोला शंकराचार्य के बारे में जिसको लेकर विवाद हो गया, और यूजीसी के बारे में जिसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है, और इसको लेकर अब राजनीति भी गर्म है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान में, उनका अपमान हुआ था, इस तरह की बात उनका कहना था। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये उठता है कि एक सरकारी अधिकारी अगर इस तरह से बयानबाजी करेगा, कोई मुद्दा अगर उसको पसंद नहीं आ रहा और वो उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, ऐसा सरकार का कहना है। आगे बताता हूं। उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए, यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको हटा दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई हो रही है, विभागीय जांच शुरू हो गई है। विभागीय जांच में जो आगे आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, सरकार का ऐसा कहना है। शामली में अटैच किया गया है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, सिटी मैजिस्ट्रेट ने, कि प्रशासन को इतनी बड़ी सजा उनको देनी पड़ी? क्या प्रशासन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अनुशासनहीनता करी है, डिसिप्लिन तोड़ा है? पूरी कहानी आपको बताता हूं। अब पूरे मामले की जांच बरेली के कमिश्नर को सौंपी गई है। मैजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली गई है। हम सबको पता है इनके पास सरकारी गाड़ियां होती है। मंगलवार सुबह 11 बजे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, और उसके बाद अंदर नहीं जाने दिया गया उनको। उसके बाद वो नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। देर रात शंकराचार्य ने फोन पर भी बात की। ये इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रशासन ने आपको जो भी पद दे रखा था, मैं आपको उससे बड़ा पद देता हूं। धर्म के क्षेत्र में आपको उससे बड़ा पद देंगे। आपको बता दें कि जो रिपब्लिक डे वाला दिन था, यानी 26 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2 वजह थी इसके पीछे। पहला, यूजीसी का जो नया कानून आया है, इसको लेकर वो विरोध कर रहे थे इस बात का। और दूसरा, अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की जो पिटाई हुई थी, उनका कहना था कि सरकार को इस तरह की प्रकरण में नहीं उलझना चाहिए था। 5 पेजों का लेटर लिखा है उन्होंने बाकायदा। और 7:30 बजे अग्निहोत्री डीएम से मिलने जब उनके आवास पहुंचे, तो वहां पर पूरा नाटक हो गया। क्या हुआ? बाहर आने पर सिटी मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा, आपको बताते हैं। इनकी बाइट भी आप सुनिए। अभी सूचना मिली है, जब मैंने बताया कि मैं अभी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय जाऊंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा। कल जो शाम को जब जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में जब मुझे बुलाया गया था, तो उनको जो स्पीकर फोन पर जब वो जिससे बात कर रहे थे, उधर से एक व्यक्ति बोल रहा था मैं कि साला पंडित पागल हो गया। तो यह क्वेश्चन मैं मीडिया के माध्यम से भी पूछने जाऊंगा, वहां स्वयं में जाऊंगा। तो मैंने बोला। उसके बाद पुलिस अभी 10 मिनट बाद पता चला है कि पूरा यहाँ पे तालाबंदी कर दी गई है, किसी को न अंदर आने दिया जा रहा है, न बाहर जाने दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हाउस अरेस्ट हो गया? नहीं, ये आप लोग बताएंगे इसका क्या मीनिंग है। एक तरीके से लोकतंत्र संवैधानिक तंत्र यहाँ विफल हो चुका है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, और माननीय जो गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी, उनसे भी आग्रह निवेदन है कि एक एसआईटी गठित करेंगे। कल शाम को 26 जनवरी 2026 को 7:30 से लेकर शाम को 7:30 से लेकर 7:45 के बीच में जिलाधिकारी महोदय की किससे वार्ता हो रही थी, और किस विचारधारा का वो व्यक्ति था जो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको एक रात में यहाँ बिठा के रखना है, इसको निकल के यहाँ से जाने मत देना। क्या आपको सूचना मिली है हाउस अरेस्ट की? हमें ये लॉक लगा दिएगा, इसका मतलब क्या है? हमारे ये तो आवाज है, इसको ताला बाहर से कौन लगा सकता है, या वो इस पूरी गली को ब्लॉक कौन कर सकता है? क्या मानते हैं डीएम साहब के साथ मिलने जा रहे थे? हाउस अरेस्ट नहीं, अब ये आप लोग बता रहे हैं, हमें तो सब आप ही लोगों ने बताया। सर, डीएम साहब के पास मिलने जाना था आपको? अभी हम निकलेंगे कैसे जब यहाँ बाहर बंदी कर रखी है? क्या कोशिश करेंगे? अब समय, मैं तो कल से बोल रहा हूँ, संवैधानिक जो कल की घटना हुई कि जब एक कौन सी विचारधारा का व्यक्ति फोन पे था जो ये बोल रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ, सूर्य से उत्तर प्रदेश सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के तहत काम कर रही है। आपको हाउस अरेस्ट किया गया है? हाउस अरेस्ट किया गया? ये तो आप अपनी बात, हमारी बात आप बाहर रखेंगे, बाहर तक बात पहुंचेगी, यहाँ पे हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है। आपको रोक के रख लिया? लगता है आइए, आप अभी भी सूचना मिली कि बाहर देखिए सब तालाबंदी करी गई। क्या इमरजेंसी जैसे हालात है? मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय
गृह मंत्री अमित शाह जी एवं भारत के जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा तुरंत यहाँ राज्य सरकार से रिपोर्ट ली जाए जो गवर्नर मैम के माध्यम से, और तुरंत यहाँ पे जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह सरकार अब अल्पमत में है, यह विफल हो चुकी है, इसको तुरंत ही यहाँ से बर्खास्त करके संवैधानिक तंत्र जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि डीएम आवास में 45 मिनट उनको बंधक बना के रखा गया, इसके बाद एसएसपी के कहने पर छोड़ा गया। हालांकि एडीएम ने आरोपों को गलत करार दिया। रात 11 बजे अग्निहोत्री ने सरकारी आवास खाली कर दिया। वो बरेली में ही अपने परिचित के यहां रुके हुए, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके समर्थन में अब सैकड़ों लोग जमा हो रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है, कई लोग इस जो नए कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसके पक्ष में नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उनका कहना है कि सरकार से उनका मोह भंग हो गया है। सिटी मैजिस्ट्रेट का ऐसा कहना है और बाकायदा उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया है उससे साफ उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि उनका अब सरकार पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक उन्होंने बातें कही कि मैं इस्तीफा होल्ड कर रहा हूँ ताकि वो मुझे बाद में किसी आरोप में सस्पेंड कर सके, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सिटी मैजिस्ट्रेट को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? क्या यूजीसी का विरोध करना या अभी जो शंकराचार्य हैं हमारे, उनके खिलाफ उनके पक्ष में बोलना, क्या किसी भी ये कहें कि सरकारी जो अधिकारी है वो क्या कानून ऐसा कर सकता है? ये सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और उनको ये कहा गया, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा और इसी वजह से उनको सजा सुनाई। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।